बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। ये चैनल विज़िट करने का आपका जो मकसद है कि आप इंग्लिश ग्रामर सीखें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं एक और कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ और ये कोर्स है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये कोर्स अमूमन हम टेंसेस सीखने के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें टेंसेस जो है उसकी हम एक्टिव, उसकी पैसिव की जो शक्ल है वो हम पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले टेंसेस सीखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप पैसिव वॉइस सीखते हैं, ठीक है ना। अगर आपने मेरा पिछला कोर्स जो टेंसेस पर मुश्तमिल है वो नहीं देखा है, उनके उसमें जो जितने भी वीडियोस हैं आपने वो नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर आप वो वीडियोस देखें, वो कोर्स मुकम्मल तौर पर देखें, वो सीखें, फिर आकर यहाँ पर ये वीडियो शुरू करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा होगी, ठीक है ना। समझ में थोड़ा सा आपको मुश्किल, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले जाकर टेंसेस का जो कोर्स है वो सीखें, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्टिव पैसिव जो है वो सीखें। अगर आपको टेंसेस आते हैं, पहले ही से आपने उसको सीखा है, टेंसेस जो है वो सारे सीख लिए हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। फिर एक्टिव इस वीडियो से आप फिर डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आज एक्टिव एंड और पैसिव वॉइस जो है वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी साथ में कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमें इस तरह इंकरेजमेंट मिलती रहती है और आपके लिए नए नए वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्चुअली ये होते क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक्टिव वॉइस का मतलब है, एक्टिव का मतलब है जिसमें कोई चीज़ एक्टिव हो, यानी एक्टिव हो। वॉइस का मतलब है स्पीच, बात करना, ठीक है ना। वॉइस का मतलब है बात करना, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। आप इसको, वॉइस का मतलब यही है कि ये ऐसी स्पीच होती है जिसमें कोई चीज़ एक्टिव होती है, ठीक है ना। वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। अगर आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इस जुमले में आप देख सकते हैं ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स जो है वो क्या है? वर्ब है, एक काम है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली कोई काम कर रहा है। तो इस किस्म के जुमलों को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर पैसिव वॉइस में आते हैं। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? वो बात, यानी वो जुमला, ठीक है ना। वॉइस का मतलब है बात करना, जुमला, तकरीर, मतलब कोई भी आप स्पीच जिसको कहते हैं। तो ऐसा जुमला जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव ना हो, पैसिव हो, यानी आपके सब्जेक्ट के साथ जो है कुछ हो रहा हो, उसमें सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा हो बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ हो, समथिंग डन टू द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ये मतलब है, ठीक है ना। जैसे कि यही सेंटेंस है, यहां आप देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी इसमें लेटर जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन लेटर कुछ कर नहीं रहा बल्कि लेटर के साथ कुछ हुआ है। तो दोनों में फर्क यह है कि एक्टिव में सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट काम करता है। और पैसिव वॉइस में समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट पर कोई काम वाकया हुआ है, समझ में बात आ रही है ना। सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, तो इसका ये मतलब है। अब आपको मेरे ख्याल में बात समझ में आ चुकी होगी कि एक्टिव वॉइस क्या है, यानी ही प्लेज क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है। अब अगर मैं कहूं कि क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है ना, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। यानी एक में जो है सब्जेक्ट जो है एक्टिव है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरे में सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, वो एक्शन रिसीव करता है, यानी एक्शन उस पर वाकया होता है, अमल उस पर, काम उस पर वाकया होता है, इसलिए उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब
बात यह है कि कौन से सेंटेंसेस, बास सेंटेंसेस आपको ये अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि बास सेंटेंसेस जो है उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। मिसाल के तौर पर ही स्लीप्स, ठीक है ना, ही स्लीप्स। तो अगर आप देखें तो इसका पैसिव वॉइस तो, या अगर ही गोज टू स्कूल, ठीक है ना, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो वर्ब जो है वो दो तरीकों से आमतौर पर इस्तेमाल होता है। एक होता है ट्रांजिटिवली यूज्ड, ठीक है ना, दूसरा होता है इंट्रांजिटिवली यूज्ड। एक होता है ट्रांजिटिव, जिसको आम जबान में हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, वो खुद ही सब्जेक्ट के साथ मिलकर, वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल करते हैं। जैसे कि ही स्लीप्स, ठीक है ना, ही गोज वगैरह वगैरह। ही स्लीप्स में आप देखते हैं कि इसमें इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ट्रांजिटिव में जैसे कि ही बाइज अ बुक, वो एक किताब खरीदता है, ठीक है ना, ही ईट्स मैंगोज, वो आम खाता है, तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन सही अगर ग्रामर के ज़बान में कहें तो ट्रांजिटिवली यूज्ड और इनट्रांजिटिवली यूज्ड इसको कहते हैं, क्योंकि बाज़ वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और बाज़ जगह में वो इनट्रांजिटिवली भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। बाज़ जगह पर वो ट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं, बाज़ जगह पर वो इनट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं। तो वर्ब्स जो है उसको हम क्लियर कट कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हम कहें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है और वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। अच्छा, ये समझने के बाद आपको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए चंद रूल्स बताते हैं। ये रूल्स जो है ये जनरल, ये इसको मैंने जनरल रूल्स का नाम दिया है। जनरल रूल्स का मतलब है कि इसलिए ये मैंने नाम दिया है कि ये सारे टेंसेस में ये रूल्स अप्लाई होते हैं। किसी भी टेंस का जुमला आप अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये जुमले जो ये चेंजेस जो है ये रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं सब टेंसेस में, बिला किसी तफरीक के आपको ये 4 रूल्स जो है आप अप्लाई करने पड़ते हैं। वो 4 रूल्स क्या हैं? चलिए वो 4 रूल्स सीखते हैं जिसको मैंने जनरल रूल्स का नाम दिया है। ये जनरल रूल्स जो है हर टेंस में, ख्वाह वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर का टेंस हो या जुमला हो, तो इसमें ये चारों जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं। अगर इसमें आप एक भी छोड़ते हैं, एक भी अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस जो है वो गलत है। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है एक जुमले में वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं इस तरह, ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है यहां से चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा रूल है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, दोनों अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। अच्छा, 2 हो गए। तीसरा जो है, हर टेंस में आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हर टेंस का जुमला उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये याद रखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें इस्तेमाल होगी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। चौथी, एडिशन ऑफ बाय, यानी बाय का इस्तेमाल, ठीक है ना। आप बाय इसमें जरूर लगाएंगे, पैसिव वॉइस में आप बाय जरूर लगाएंगे। तो ये 4 रूल्स जो हैं, सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी हालत, और फिर एडिशन ऑफ बाय। चौथी जो रूल्स है ये सारे टेंसेस पर अप्लाई होते हैं। चलिए अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अच्छा, ये चंद सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस, ही राइट्स अ लेटर, तो ही सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। ही राइट्स अ लेटर, तो ही की बजाय ये चूंकि सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनकर हिम बन जाएगा। देख सकते हैं ना, ये हिम बन गया, तो ये आपका ठीक है ना, ये यहां पर आ गया, ही यहां पर आ गया। अब लेटर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये चला गया इधर सब्जेक्ट की जगह पर। सो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, एडिशन ऑफ बाय हो गया। समझ में बात आ रही है ना, चारों रूल्स तो अप्लाई हो गए। अब आते हैं इसकी ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब ये चार रूल्स तो अप्लाई होते हैं। मसला क्या है, आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हर टेंस में फिर तब्दील होती रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तरह के ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, इमदादी फेल जिसको कहते हैं, वो हर टेंस में फिर चेंज होती रहती है। तो चार रूल्स सीखने के बाद, ये चारों जनरल रूल्स जो है इसके अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो याद रखना है कि किस टेंस में, कौन से टेंस में कौन से ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम और आर इस्तेमाल होते हैं, तीन ऑक्सिलरीज, इज, ठीक है, एम और ये आर, ये तीन ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है, आपने देखा यहां पर ये चूंकि ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ली, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ली, थर्ड फॉर्म लग गया, बाय भी लग गया, ठीक है ना। अब यहां पर बाकी रह जाता है ऑक्सिलरी। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट यहां पर, ठीक है ना, ये चूंकि ये ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया है, ये आपका अब सब्जेक्ट बन गया है, जो नया सब्जेक्ट है, तो अगर ये सिंगुलर है तो आप इज इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका ये सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, अगर ये सिंगुलर है तो आप क्या करते हैं, आप इज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका ये सब्जेक्ट आई है, ठीक है ना, ये प्रोनाउन आई है, तो आप एम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है। चार रूल्स अप्लाई किए आपने, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ली, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ली, समझ में बात आ रही है ना, ठीक है। फिर क्या किया आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, फिर एडिशन ऑफ बाय यानी बाय का इजाफा किया, और फिर ऑक्सिलरी को आपने क्या करना है, वो लिखना है। अगर आपका ये नया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप ऑक्सिलरी इज इस्तेमाल करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो आर इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो आए, प्रोनाउन आए है, तो आप क्या करेंगे, एम इस्तेमाल करेंगे। अब इस मिसालों से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ही राइट्स अ लेटर, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर, फिर लगेगा आपका सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल जिसको कहते हैं। इज, चूंकि ये सिंगुलर है तो फिर ये इज लगेगा। इज रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय का इजाफा, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हिम बन जाएगा। सो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो क्रिकेट चला गया इधर, ये सब्जेक्ट बन गया क्रिकेट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल इज, चूंकि ये सिंगुलर है तो इज लगेगा। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपने बाय का इजाफा किया, और फिर यहां जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आकर ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के केस में आ जाता है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस आप लगाएंगे जो कि अस है, वी की अस है, वी अस बन जाता है, तो आपने अस लगा दिया। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। तीसरी एग्जांपल, ही बीट्स यू, ही सब्जेक्ट, बीट्स वर्ब, यू ऑब्जेक्ट,
ये यहां पर चला जाएगा, ही यहां पर आ जाएगा। तो यू लगा दिया हमने, चूंकि ये प्लूरल है, यहां पर आपका इमदादी फेल जो है आर लगेगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, फिर उसके बाद बाय का इजाफा, और फिर यहां का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनकर हिम बन जाएगा। सो यू आर बीटन बाय हिम। इसी तरह चौथा जो एग्जाम्पल है, शी हेल्प्स मी, ये आपका ऑब्जेक्ट उधर जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या है, उसका है आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब की तीसरी फॉर्म हेल्प्ड, और फिर बाय का इजाफा, और फिर शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर। तो आई एम हेल्प्ड बाय हर, आई एम हेल्प्ड बाय हर। अच्छा, ये तो हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मुस्बत जुमले। मुस्बत जुमले इस तरह तब्दील होते हैं। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव में, और फिर आपका ये लेक्चर जो है, ये वीडियो जो है कंक्लूड हो जाएगी, आपका ये टेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वही है, चीजें वही है, वही चार रूल्स अप्लाई होते हैं। सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एडिशन ऑफ बाय। ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तीसरी फॉर्म वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बाय का इजाफा। चलिए देखते हैं। he does not write a letter, he does not write a letter। लेटर जो है सब्जेक्ट बनकर a letter, फिर उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है, वाहिद है, सब्जेक्ट वाहिद है, तो फिर आप यहां पर लगाएंगे इज। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन लगेगा, फिर एडिशन ऑफ बाय लगेगा, और उसके बाद फिर हेम। ऑब्जेक्टिव केस यहां का जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, तो वो यहां पर क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। इसी तरह ही डज नॉट बीट यू, ठीक है ना, ही डज नॉट बीट यू, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, यू, फिर उसके बाद यू प्लूरल है, आर लगेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेगेटिव नॉट लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीटन, और फिर उसके बाद एडिशन ऑफ बाय का इजाफा किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ के सब्जेक्ट का यानी एक्टिव वॉइस का के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाया हिम। सो यू आर नॉट बीटन बाय हिम। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इंट्रोगेटिव के लिए भी कोई खास इसमें कोई नहीं है। इसी ऑक्सिलरी यहाँ जो इज एम आर है वो जुमले की इब्तिदा में लिखकर आप जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो वही डज ही राइट अ लेटर, उसी तरह डज की जगह आप क्या करेंगे, ये चूंकि ये जगह तब्दील होगी, अ लेटर ये सिंगुलर है ना, अ लेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर एडिशन ऑफ बाय और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप वो करेंगे। तो अ लेटर आपने लगा दिया, तो ये सिंगुलर है, तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर उसके बाद अ लेटर इज अ लेटर, फिर उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एडिशन ऑफ बाय, और फिर ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का, यहाँ के एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अच्छा, दूसरा सेंटेंस, डज ही बीट यू, डज ही बीट यू, क्या वो तुम्हें मारता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनकर यहां आ जाएगा। तो चूंकि ये प्लूरल है, प्लूरल से पहले आप आर लगाते हैं, इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, आर यू, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाय का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के इधर यहाँ जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम बन जाएगा। आर यू बीटन बाय हिम। उम्मीद है आपको ये जो है सब कुछ जो मैंने आपको आज पढ़ाने की कोशिश की वो आपको पसंद आया होगा, और आपको कुछ ना कुछ आपने सीख लिया होगा। मैंने तो बहुत काफ़ी यानी डिटेल से समझाने की कोशिश की है, तफसील से आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो दोबारा इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, ठीक है ना, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें, क्योंकि हर किसी का फ़ायदा हो सकता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी साथ में कीजिएगा, ठीक है ना। हमें अपनी मुफीद राय से आगाह भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।